परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। दुरितानि पराशुव अन्नाशुव विद्युद् विलास वपुषः श्रियमावहन्तीं यान्तीं स्ववासभवना शिवराजधानीम् सौषुम्णमार्गकमलानि विकासयन्तीं देवीं भजे परशिवामृतसिक्तगात्रीम्। गौरवंदनीय महाराज, विद्वान, सभी अन्य संत पुरुष, साथी जी महाराज, सभी जैन समाज के और जैन इतर समाज के सभी सभासद जन, भाई बहनों, एक कहावत है कि कितना जिया उसके बजाय कैसा जिया। कितना जिया, वर्षों की गिनती, घंटे, मिनट, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, बरस, उसमें नहीं, वो कितना जिया। एक बबूल का पेड़ था, एक तालाब था, तालाब में सुंदर कमल के फूल खिलते थे, रोज माली आता था, फूल ले जाता था, और जो बबूल का पेड़ था वो कमल के ऊपर हंस रहा था कि यार तुम्हारी कोई जिंदगी है, क्यों आ रात को खिला, सुबह में तोड़ा गया, कोई जिंदगी नहीं। अब कमल ने कहा कि चाचा बबूल, तुम्हारी जिंदगी शायद 50-100 वर्ष इतनी हो, लेकिन पूरी जिंदगी उसका अवलोकन करो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे छाह में कोई बैठता नहीं, तुम्हारे छाह में आने वाले को कांटे लगते हैं, खड़ा होता तो कपड़े भी फंस जाते हैं। और तुम्हारा जब अंत भी ऐसे ही होता है, उभाड़े पड़ते हैं तुम्हारे शरीर को छोड़ा जाता है, जलाया जाता है, औजार बनाने के लिए तुम्हारे में छिद्र बनाए जाते हैं। लेकिन मेरा जीवन भले ही 24 घंटे का हो, लेकिन यहाँ से माली पुष्प लेके जाता है, चाहे कोई भी भगवान हो, उनके चरणों में मेरे को समर्पित किया जाता है और मान सहित उतारा जाता है। और मान सहित उतारे हुए मुझको भी ऐसी जगह पे छोड़ा जाता है कि जहां किसी का पांव न छुए, आंख में लगा करके लोग छोड़ते हैं। तो मैं कितना जिया उसके बजाय ऐसे जिया, यही महत्व की चीज। पूज्य महाराज श्री तरुण सागर जी, मैं भी उनके प्रवचन टीवी पे आते थे तो सुनता था। आज ऐसे संतों की आवश्यकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे गृहस्थों की आवश्यकता है, जो इस जगत को छोड़ के हमारे बीच से चले जाते हैं, लेकिन अपनी सुवास छोड़ जाते हैं जैसे अगरबत्ती धूप। तरुण सागर जी, अभी जो भाई ने कहा, कमल जी ने, कि कितने को लोगों को उनकी जो है
अच्छा नहीं लगता था, जो हो किसी भी समुदाय के। लेकिन रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बात कही कि 3 लोग यदि कड़वे नहीं बोलेंगे ना तो अनर्थ हो जाएगा। एक डॉक्टर वैद्य, एक मंत्री राजा और तीसरा गुरु। मंत्री प्रिय बोलेगा राजा को तो राजनाथ होगा, डॉक्टर प्रिय बोलेगा डॉक्टर साहब में दही खाओ खाओ, डॉक्टर में चीनी खाओ खाओ, तो दर्दी को बुरा लगेगा। ऐसे मान करके डॉक्टर हम यहाँ मिलाता रहेगा तो शरीर जाएगा। और तीसरा है गुरु। संसार में एक ही ऐसा है, बाप भी हिचकता है कि मेरे बेटे को ऐसा बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा, फिर मेरे को रोटी देगा। बाप भी हिचकता है, इसलिए बाप भी गुरु के पास में जाता है, महाराज इसको समझाओ। तो गुरु कड़वा बोलता, गधे कहीं के, यहां से शुरू करेगा। गुरु कहेगा कि गधे कहीं के, पिता का मानता नहीं है। तो बात यह है, कड़वा जो है वो कड़वा नहीं होता। आप तोरा जो होता है तोरा नहीं होता है। आप हर्रा, हर्रे गुजराती बोलते हैं, हर्रे को खा लो बाद में पानी पियो, देखना मीठा लगेगा पानी, मीठा लगेगा पानी। तो शुरुआत में जो तोरा और कड़वा लगता है उसके बाद में उसके पियो। नीम है, नीम का दातुन करो तो सुगंध आएगी। करंज का दातुन करो तो मुंह में मानो कि घी लगाया हो, सुगंध लगाई हो, ऐसा सुगंध ही आती है। वो कड़वा नहीं होता है, आरोग्यद होता है। उसी प्रकार से महापुरुषों के वचन कड़वे भले हों लेकिन उसको स्वीकारना चाहिए। महाराज जी भी इसी प्रकार के महापुरुष थे। वो महापुरुष वो जमीन के प्राणी नहीं थे, वो विहंग थे। सिंहावलोकन और विहंगावलोकन 2 अवलोकन होते हैं साहित्य में। ये विहंगावलोकन करने वाले महापुरुष थे। चारों तरफ देख सकता है पक्षी, सिंह तो अपनी जगह पे ही देख सकता है। और सिंह की प्रकृति होती है पीछे देखता है, वो पीछे देखता है। और विहंग चारों बगल देखता है। आचार्य धर्मसागर महाराज जी सर्वतोमुखी दृष्टा थे, वो उनके प्रवचनों से ही अपने जान सकते हैं। तो उनका इसे महापुरुषों का जाना हमें आघात तो देता है, लेकिन वो इतना कर जाते थे। जैसे कि जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज 32 साल मात्र भूतल पर रहे। 16 साल की उम्र में तो उनको जाने का संदेश आ गया था, लेकिन व्यास महाराज ने, वेद व्यास जी ने 16 साल उसको ग्रेस में दी, इसलिए 32 साल हो गया। तो 32 सालों में इतना काम किया, समग्र समाज को एक किया अद्वैतवाद के ऊपर। तो 32 साल रजनीश जी ने एक जगह अपने प्रवचन में कहा था कि शंकराचार्य महाराज ने 32 साल में जो काम किया है उस काम को मुझे करना हो तो मेरे 287 साल लगेंगे। तो इतने महापुरुष की कोई सीमा नहीं होती, वो असीम होते। तो हमारे हम कहते हैं सभी धर्म, सभी धर्म नहीं होता, धर्म तो एक ही होता। जैसे कि मैं 1 मिनट में बंद करूंगा, प्रवचन करना भी अच्छा लगता है इसी माहौल में, इन गुरुदेवों के आश्रय में, लेकिन और भी बोलने वाला, लेकिन थोड़े में पूरा कर। धर्म के 4 पाद बनाए जाते हैं, बताए। मैं मेरे अनुसार बोल रहा हूं। सत्य, दया, तपश्चर्या और पवित्रता, ये 4 धर्म के पांव हैं। अब आप कहें इसमें कौन से संप्रदाय का लेबल लगा?
सत्य में, दया में, तप में और पवित्रता। इसलिए हम लोग मानते हैं कि महादेव जी के आगे जो नंदी बैठता है ना, वो 4 पग है उसके, एक सत्य का, दया का, तप का और पवित्रता। वो संदेश देता है। तो अहिंसा परमो धर्म, तो दया में आ गया। और योग सूत्र में भी पंचम यम में अहिंसा को प्रथम स्थान दिया गया है। अहिंसा, सत्यम, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाहा, योग से कोई दूसरा नहीं है, अलग अलग नहीं। इनका संदेश यही था कि कोई अलग अलग वस्तु नहीं, सभी एक वस्तु है। जैसे कबीरदास जी ने एक दोहा में कहा, कबीर कुआं एक है, पनिहारी है अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी है सब में एक। उस प्रकार से हमारे जो भारत के विविध धर्म बोले जाते हैं, उनके मूल में एक चीज, आज मैं पढ़ रहा था तो एक व्याख्या आई हिंदू धर्म की। व्याख्या में लिखा था, ओंकार मूल मंत्राढ्य पुनर्जन्म व्यवस्थिति वो भक्त भारत गुरु हिंदू हो हिंसा विदूषक। ओंकार मंत्र मूलाढ्य है, जिसके मूल मंत्र में ओंकार, जिसके मंत्र में ओंकार प्रथम आता है। अब बताइए, भारत का कौन ऐसा धर्म है जिसमें ओंकार नहीं आता? गायत्री बोलेंगे तो ओम से शुरू होगी, नमः शिवाय बोलेंगे तो ओम से आता है। हमारे ब्रह्मा कुमारी जी बैठी हैं, उनके तो ओम शांति में ओम पहले आता है। अपने जैन समाज में नवकार मंत्र में ओम पहले आता है। बौद्धों में ओम मणिपद में होम करके ओमकार से शुरू होता है। सिखों में भी ओम एक अक्षर गुरु प्रसाद एक करके ओम को पहले देते हैं। आर्य समाजी ओम को मानते हैं। तो कहाँ अलग है, सभी एक हैं। कबीर कुआं एक है, पनिहारी है अनेक। कबीर तो वहां तक कहे कि भाई ओम, इसलिए बहुत मुझे सूचना मिल गई कि आप बंद करो। क्षमा चाहता हूँ, आपका समय अधिक ले लिया, इसके लिए आप क्षमा। तो तरुसागर जी महाराज के प्रणाम, हमारे कोटि कोटि नमस्कार। अस्तु।